इंसान का जो माइंड है कि ब्रेन का जो फंक्शन है जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट किया और जिस माइंड की वजह से हम बाकी 87 लाख मखलूक़ात से बहुत ऊपर हैं, यानी अशरफुल मखलूक़ात हमें कहा गया है कि जितनी मखलूक़ात हैं उसमें से सबसे कीमती और सुपीरियर अगर कोई है तो वो इंसान है। और इंसान के इंसान होने की जो बहुत बड़ी वजह उसका माइंड है। अब इसके माइंड के कई तरह के फंक्शंस हैं, जो इस पे किताबें लिखी गई हैं वो बताती हैं कि माइंड के लॉज हैं बाकायदा। अच्छा। समझाने के लिए कि माइंड भी कुछ लॉज पे चलता है और जो लॉज हैं वो तकरीबन 31 लॉज हैं जी अभी तक जो दुनिया में डिस्कवर हुए कि बुनियादी तौर पे इंसानी जहन को समझने के लिए वो 31 कवानीन को समझा जाए तो समझ आता है कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो क्या है। अब इसी तरह जो ह्यूमन नेचर है इस पे बहुत कुछ लिखा गया है। आज का जो बड़ा दिमाग है हिस्ट्री का, एक बहुत बड़ा आज के ज़माने का दिमाग, उसको रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है वो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पे है, ये मॉडर्न किताब है। और रॉबर्ट ग्रीन के बारे में भी बताऊं कि ये वो शख्स है जिसने एक वन ऑफ द फंटास्टिक किताब 48 लॉज ऑफ पावर लिखी। और ये 48 लॉज ऑफ पावर दरअसल एक दुनिया की चेन है किताबों की। जिस मौजू पे दुनिया में लिखा गया वो है गवर्नेंस कैसे करनी है, आप इक़्तिदार को कैसे हासिल करेंगे और इक़्तिदार को बरकरार कैसे रख सकते हैं। दुनिया की सबसे जो पुरानी किताब है, मैं मौजू की तरफ आ जाऊंगा वापस, दुनिया की सबसे पुरानी किताब जो है वो अर्थशास्त्र है। ये चाणक्य की लिखी किताब है और चाणक्य जो है वो आपके इंडो पाक का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने इंडो पाक के बादशाहों को सिखाया कि हुक्मरानी कैसे होती है। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र और 48 लॉज ऑफ पावर हो, ये कोई एथिक्स की किताबें नहीं है। जो होता है ना इक़्तिदार, ये बड़ा बेरहम किस्म की चीज़ होती है। तारीख में किरदार ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने इक़्तिदार के लिए सके भाइयों को मरवा दिया है, बाप बेटे में जंगें हुई हैं, किसी ने किसी को कैद में डाल दिया, किसी ने किसी को मुहिम पे भेज के शहीद करवा दिया, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। अब चाणक्य की किताब के बाद फिर कहीं आज से को 300-400 साल पहले एक किताब आती है जिसका बड़ा एक फेमस उसका नाम है द प्रिंस के नाम से। ये मैकाबली की लिखी किताब है, छोटी सी किताब है, 30-35 बुकलेट है समझ लें। और ये वो किताब है जिसके बारे में भुट्टो साहब कहते थे कि मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, यानी मुझे गवर्नेंस आती है। तो दुनिया के जो हुक्मरान हैं और दुनिया में जो लीड करने वाले हैं वो ये इन किताबों को बड़ा पसंद करते हैं। चाणक्य की अर्थशास्त्र जो कि क्लासिकल है, बाद के ज़माने के दिमाग द प्रिंस मैकावली की किताब, और आज के ज़माने का रॉबर्ट ग्रीन जिसकी 48 लॉज ऑफ पावर तो किताब है, लेकिन जिस किताब का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। और इंसानी मिजाज फितरत दरअसल तो उसके जहन में पड़ा हुआ है। और ये जो जहन है इंसानी जहन वो जिस्म के एक खुलिये को कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स है हमारी पूरी बॉडी का, वो दरअसल पीछे एक माइंड है जो इसको चला रहा है। और उस माइंड के सारे फंक्शंस को समझने के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि इंसानी जहन जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं और वो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए या सॉफ्टवेयर हो ही ना, तो उसके रिजल्ट्स हम नहीं ले सकते। मसलन एक फर्ज कीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेट करके इखराजात और नुकसानात सब बता सकता है। अगर वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो पहले जिस तरह मोबाइल में एक ऐप ना हो नक्शा कहीं पहुंचने की मैप की, तो पहले ऐप करनी पड़ती है। तो कुदरत ने आपको, क्योंकि बका की एक जंग थी, सदियों से चली आ रही थी, इंसान उस जंग का हिस्सा था, तो कुदरत ने आपके अंदर एक बेसिक सॉफ्टवेयर रख दिया। वो जो बेसिक सॉफ्टवेयर है उसको सर्वाइवल किट कहते हैं। और दुनिया में सबसे अच्छा इसको समझाने वाला और लिखने वाला जो है वो मैस्लो है। मैस्लो की एक हायरार्की है जी, वो एक पूरी ऐसे ट्रायंगल बनती है जिसके नीचे बेस पे बिल्कुल इंसान की जिबिल्लत फितरत नेचर को और माइंड को समझने के लिए और इंसान को समझने के लिए जो दुनिया के सारे मॉडल्स हैं उसमें बेस्ट मॉडल जो है वो मैस्लो का है। मैस्लो कहता है कि जो इंसान की बेसिक बका की एक किट है, सर्वाइवल किट है, वो उसकी पहली जरूरत है। अब वो क्या है? वो जरूरत है फरा जिसकी वजह से एक खुलिया उसको ऑक्सीजन चाहिए। आप दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा होता है, तो जो थोड़ी सी मेडिकल जानते हैं वो जानते हैं अगर बच्चा पैदा होकर रोए ना